जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि मैं आईटीआई से रिलेटेड जो है न्यू अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रेगुलर लाता रहता हूँ अपने 3 ईयर के एक्सपीरियंस के बेस पर। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से जो है मेरे पास कमेंट आ रहे थे, यानी कि ये समझ लो कि जब से जो है दिल्ली आईटीआई एडमिशन 2025-26 के लिए एडमिशन स्टार्ट है, तब से जो है मेरे पास ये कमेंट आ रहे हैं कि सर जो है दिल्ली आईटीआई के अंदर फ़ीस कितनी लगती है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियंस हो, फिटर हो, मशीनिस्ट हो। तो आज जितनी भी जो दिल्ली आईटीआई के अंदर ट्रेड है, उन सब की कितनी फ़ीस लगती है, एडमिशन के टाइम कितनी फ़ीस लगती है, आज सभी को हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर जिन्होंने पहली बार विज़िट किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन क्लिक कर दे, ताकि आईटीआई से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट आएगी वो दोस्तों आप तक इसी तरह जो है टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जितने भी जो हमारे कैंडिडेट है 2025-26 में जो एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है, या जिन्होंने अभी तक जो है फॉर्म भर दिया, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, क्योंकि आज फ़ीस से रिलेटेड आप लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट है। तो आज सभी कैंडिडेट का जो है फ़ीस जानेंगे। एक बात और आपको ध्यान बता दूं कि जितने भी जो आपके ट्रेड हैं सबकी सेम ही फ़ीस रहती है, सिर्फ SC ST OBC के लिए अलग और नॉन इंजीनियर और इंजीनियर के लिए अलग। तो आज मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है फीस स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ITI फॉर सेशन 2025 और 26 के लिए ये है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर है SC ST बॉयज़, ठीक है। SC ST जो बॉयज़ हैं उनके लिए मैं पहले बता दूँ, तो उनको जो है 100 यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो टोटल है आपकी, पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है एडमिशन के टाइम पे जो है उनको 1300 रुपये दोस्तों लगता है। कितने रुपए लगते हैं दोस्तों? 1300 रुपये लगता है, ठीक है। 1300 रुपये जो है आपको लगेगा फ़ीस, ठीक है। उसके बाद पर मंथ जो है आपको देना पड़ेगा 100 रुपये फ़ीस, यानी कि आपको हर जो है हाफ ईयरली, यानी कि 6 महीने में आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये है आपकी एडमिशन के टाइम। SC ST बॉयज़ की है ये जो है क्राइटेरिया है, चाहे उनका जो भी ट्रेड हो, ठीक है। ये यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले ये इंजीनियर ट्रेड की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं नॉन इंजीनियर ट्रेड की बात करूँगा, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंजीनियर ट्रेड है, जैसे फिटर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, वेल्डर है, प्लम्बर है, ड्राफ्टमैन सिविल है, ड्राफ्टमैन मैकेनिक है, जितने भी जो इंजीनियर ट्रेड है उनकी जो है मैं बात कर रहा हूँ। जो SC ST बॉयज़ है उनकी हाफ ईयरली फ़ीस है, यानी कि हर 6 महीने में जो फ़ीस लगती है वो 600 रुपये लगती है। एडमिशन के टाइम आपको 1300 रुपये लगती है। 500 रुपये जो है ये काउशन मनी होती है, जो कि आपको जैसे ही आफ्टर आपका ITI कोर्स कंप्लीट होता है ये रिफ़ंड दे दिया जाता है। उसके बाद 100 रुपये आपको पर मंथ देनी पड़ती है, ठीक है। तो आप फीस से रिलेटेड आई होप कि किसी को डाउट होगा SC ST का। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं गर्ल्स कैंडिडेट के, जो कि जिनके पास इंजीनियर ट्रेड है। तो यहाँ पर गर्ल्स ट्रेड की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्यूशन फ़ी बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। गर्ल्स और दिव्यांग की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर उनको जो पर मंथ देना होता है वो भी फ्री होता है गर्ल्स के लिए, बस, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मनी उनको देना पड़ता है और पीपल्स फंड देना पड़ता है 200 रुपये, ठीक है। टोटल मिला के उनका जो एडमिशन के टाइम होगा वो जो है आपको गर्ल्स वालों के लिए 700 रुपये देना पड़ेगा, जिनका इंजीनियर ट्रेड है। फॉर एग्जांपल मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, ये जितने भी जो ट्रेड हैं ये सारे जो है इंजीनियर ट्रेड है। तो इनमें अगर गर्ल्स अगर एडमिशन ले रही हैं तो उनको जो है एडमिशन के टाइम 700 रुपये देना पड़ेगा, और फिर हाफ ईयरली जो फ़ीस लगता है वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। गर्ल्स के लिए सिर्फ एडमिशन के टाइम जो फ़ीस होगी 700 रुपये, सिर्फ वो पे करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आपका फ्री है, ठीक है। फिर आपको लास्ट टाइम जब आपका CBT एग्ज़ाम होता है तो उस समय जो है आपको पेमेंट करनी पड़ती है, जो कि 315 रुपये पेमेंट होती है CBT एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल की, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑल अदर कैटेगरी बॉयज़, यानी कि जो भी कैंडिडेट हैं जनरल वाले और जितने भी जो बच्चे बचते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं बताऊँ, तो यहाँ पर एडमिशन के टाइम जो आपकी फ़ीस लगनी है वो 1900 रुपये लगनी है, ठीक है। हाफ ईयरली जो आपकी फ़ीस होगी वो 1200 रुपये होगी, जो कि जनरल कैंडिडेट है और आपके जो है OBC कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो इन दोनों को कितनी लगने वाली है आपकी 1900 रुपये, और जो है 1200 रुपये हाफ ईयरली आपकी फ़ीस लगने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं 200 रुपये, यानी कि आपकी हर मंथ होगी।
आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नॉन इंजीनियर ट्रेड वाले, यानी कि कोपा है, हेल्थ सैनिटरी है, और भी कई सारी है, स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइनर, ठीक है। तो जितने भी जो नॉन इंजीनियर ट्रेड है उनकी अब फीस सुन लीजिए। जो SC ST बॉय हैं उनको जो है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन के टाइम जो लगेगा उनका 1150 रुपये, ठीक है। उसके बाद हाफ ईयरली जो फीस लगेगी वो लगेगी 450 रुपये, यानी कि 450 रुपये। और पर मंथ की अगर बात करें तो 75 रुपये उनको पर मंथ जो है पेमेंट करनी पड़ती है, जो कि टोटल मिलाकर 6 महीने में जो है ये पेमेंट करनी पड़ती है 450 रुपये, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं गर्ल्स और दिव्यांग ऑर्फन वाले के लिए। ऑर्फन यानी होता है अनाथ, ठीक है। ये तो जो गर्ल्स है उनको जो है किसी प्रकार का जो है यहाँ पर भी कोई पैसे नहीं देनी है, सिर्फ एडमिशन के टाइम देनी है आपको 700 रुपये, ठीक है। चाहे वो इंजीनियर ट्रेड की गर्ल्स हो या फिर नॉन इंजीनियर ट्रेड्स की गर्ल्स हो, आप लोगों को जो है सिर्फ 700 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी जब आपका कॉलेज के अंदर नाम आ जाएगा, यानी कि एडमिशन के टाइम। उसके बाद आपका फ्री है, फिर सीधा जो है डायरेक्ट आपका जब एग्ज़ाम होगा फाइनल CBT एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल, तो उस समय जो है आपको देनी पड़ती है 315 रुपये। ये जो पेमेंट है ये आगे पीछे हो सकती है, यानी कि ज़्यादा कम बेस होती रहती है, डिपेंड करता है हर साल। उसके बाद ऑल कैटेगरी एंड बॉयज़ की अगर हम बात करते हैं तो ऑल जो नॉन इंजीनियर है आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका एडमिशन के टाइम जो है आपको 1600 रुपये पेमेंट देनी पड़ेगी। और उसके बाद हाफ ईयरली जो आपकी पेमेंट होगी, ठीक है, यानी कि हर 6 महीने में जो आपकी फ़ीस लगती है IT की वो आपको देनी पड़ेगी 100 रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो आपने देखा है ये जो फंड है क्वेश्चन मनी है, ठीक है, ये 500 रुपये आपको भी रिफ़ंड कर दिया जाएगा आफ्टर कोर्स कंप्लीट होने के बाद। तो जितने भी ट्रेड हैं उन सभी के लिए यही फ़ीस स्ट्रक्चर होती है, चाहे आपका कोई सा भी ट्रेड हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 ईयर की कितनी फ़ीस होगी, 3 ईयर की कितनी फ़ीस होगी, सॉरी 3 ईयर तो होता ही नहीं, 2 ईयर या 1 ईयर, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मैंने डिटेल में आपको बता दिया है कि कितनी फ़ीस होने वाली है, चाहे आपका कोई सा भी ट्रेड हो, ठीक है। सिर्फ अगर आपका इंजीनियर ट्रेड में अगर आपका ट्रेड आता है तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर कितने रुपए लगने वाली हैं इंजीनियर ट्रेड की। यहाँ पर आपको 1900 रुपये लगने वाली है। और अगर आपका नॉन इंजीनियर ट्रेड आता है तो यहाँ पे 1600 रुपये लगनी है। हाफ ईयरली फ़ीस की बात करें तो जो इंजीनियर ट्रेड है उनको 1200 रुपये, और जो नॉन इंजीनियर है उनको कितने रुपये लगना है आपका 900 रुपये लगना है हाफ ईयरली फ़ीस, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी कैंडिडेट समझ गए होंगे। और अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके दोस्तों।